यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में सच्ची समृद्धि की तलाश कर रहे हैं। यह कहानी हमें सिखाएगी कि सच्ची समृद्धि केवल धन और भौतिक चीजों से नहीं मिलती, बल्कि धैर्य, संयम और दया के साथ जीने से मिलती है। यह कहानी गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक शिक्षा पर आधारित है, जो हमें यह समझने में मदद करेगी कि असली समृद्धि हमारे मन की शांति और दूसरों की सेवा में छिपी होती है। बहुत समय पहले गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग बुद्ध से बहुत प्रभावित थे और रोज बड़ी संख्या में लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए आते थे। बुद्ध की शिक्षाएं केवल धर्म और ध्यान तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्होंने लोगों को जीवन जीने का सही तरीका सिखाया। उनके अनुसार सच्ची समृद्धि केवल भौतिक चीजों से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर की शांति और संतोष में होती है। गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था संपन्न। संपन्न के पास हर तरह का ऐशो आराम था, बड़े बड़े महल, कई नौकर चाकर और ढेर सारा धन। वह अपनी समृद्धि पर गर्व करता था और मानता था कि उसकी सारी खुशियां उसके धन से ही आती हैं। लेकिन इसके बावजूद संपन्न के जीवन में एक अजीब सी अशांति थी। उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे लगता था कि कुछ कमी है। उसे कभी भी संतोष का अनुभव नहीं होता था। एक दिन संपन्न ने सुना कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं और लोग उनसे जीवन की समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। उसे भी यह सुनकर उत्सुकता हुई और उसने सोचा कि वह भी बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। अगले दिन संपन्न बुद्ध के पास गया। बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे हुए थे और उनके सामने बहुत सारे लोग बैठे थे। संपन्न ने बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होकर कहा। संपन्न विनम्रता से, हे बुद्ध, मेरे पास सब कुछ है, धन, ऐश्वर्य, नौकर चाकर, लेकिन फिर भी मेरे मन में संतोष नहीं है। मैं हमेशा बेचैन रहता हूँ और मुझे लगता है कि मेरी सारी समृद्धि के बावजूद मेरे जीवन में कुछ कमी है। कृपया मुझे बताइए कि सच्ची समृद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा। बुद्ध शांत स्वर में, संपन्न, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ कमी है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम समृद्धि को केवल बाहरी चीजों में खोज रहे हो। सच्ची समृद्धि धन और ऐशो आराम में नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर है। संपन्न ने चौंककर बुद्ध की ओर देखा। उसने पूछा, संपन्न उलझन में, हे बुद्ध, अगर समृद्धि धन और ऐशो आराम में नहीं है तो फिर यह कहाँ है? क्या धन का होना बुरा है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले। बुद्ध समझाते हुए, धन का होना बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम केवल धन में ही अपनी खुशियां ढूंढते रहोगे तो तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। धन केवल एक साधन है, लेकिन सच्ची समृद्धि वह है जो तुम्हारे मन की शांति और संतोष से आती है। बुद्ध ने संपन्न को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाई जो सच्ची समृद्धि का असली अर्थ बताती है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी पूरी जिंदगी समृद्धि की तलाश में बिता देता है, लेकिन अंत में उसे समझ में आता है कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में है। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब किसान था जिसका नाम था धरणीधर। धरणीधर के पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। वह रोज सूरज के साथ खेत में काम करता और मुश्किल से अपने परिवार का पेट भरता। उसके पास न तो कोई ऐशो आराम था, न ही धन। बुद्ध ने आगे कहा, एक दिन धरणीधर को यह महसूस हुआ कि अगर उसके पास भी धन और संपत्ति हो तो उसका जीवन बहुत आसान हो जाएगा।
उसने सोचा कि अगर वह अमीर बन जाए तो उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। यह सोचकर उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसे भी धन संपत्ति मिल जाए। उसकी प्रार्थना सुन ली गई। अगले दिन उसके खेत में एक चमकीला पत्थर निकला। धरणीधर ने उस पत्थर को उठाया और देखा कि वह सोने का था। उसने सोने का पत्थर उठाया और खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा कि अब उसकी सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। उसने सोने का पत्थर बेच दिया और उससे ढेर सारा धन कमा लिया। बुद्ध ने कहा, धरणीधर अब अमीर हो गया था। उसने बड़े बड़े महल बनवाए, नौकर चाकर रखे और हर तरह की सुख सुविधा जुटा ली। लेकिन फिर भी उसके मन में संतोष नहीं था। उसे हमेशा यह लगता था कि उसे और अधिक चाहिए। जितना वह कमाता उतना ही उसे और पाने की इच्छा होती। उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती थीं। धरणीधर की कहानी सुनकर संपन्न ने बुद्ध से पूछा। संपन्न जिज्ञासा से, तो क्या धरणीधर के पास धन संपत्ति होने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं था? बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, धरणीधर के पास अब बहुत सारा धन था, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाया। उसकी बेचैनी बढ़ती ही गई, क्योंकि उसे लगता था कि उसे और अधिक चाहिए। उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं था। फिर बुद्ध ने आगे कहा, धरणीधर ने सोचा कि अगर उसके पास और अधिक संपत्ति हो तो वह खुश हो जाएगा। उसने दिन रात मेहनत की और उसने और भी धन इकट्ठा किया। लेकिन जितना वह इकट्ठा करता उतना ही उसे और पाने की लालसा होती। बुद्ध ने कहा, एक दिन धरणीधर ने सोचा कि वह अपनी सारी संपत्ति का त्याग कर देगा और जंगल में जाकर साधना करेगा। उसने सोचा कि शायद धन ही उसकी सारी समस्याओं का कारण है। वह अपनी सारी संपत्ति छोड़कर जंगल में चला गया। बुद्ध ने कहा, धरणीधर ने जंगल में जाकर साधना शुरू की। उसने कई वर्षों तक ध्यान और तपस्या की, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिली। एक दिन वह ध्यान में बैठा हुआ था और उसे यह एहसास हुआ कि उसकी सारी समस्याओं का कारण उसकी इच्छाएं थीं। यह भी समझा कि सच्ची समृद्धि दूसरों की सेवा और करुणा में है। संपन्न ने यह बात सुनी और उसे यह एहसास हुआ कि उसकी सारी परेशानियों का कारण उसकी बढ़ती हुई इच्छाएं थीं। उसने बुद्ध से पूछा। संपन्न गंभीरता से, हे बुद्ध, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी सारी संपत्ति छोड़ देनी चाहिए? बुद्ध मुस्कुराते हुए, नहीं संपन्न, तुम्हें अपनी संपत्ति छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल यह समझने की जरूरत है कि सच्ची समृद्धि तुम्हारे भीतर है और यह तब मिलती है जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो। धन का होना बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम केवल धन के पीछे भागते रहोगे तो तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। बुद्ध ने संपन्न को समझाया कि उसे अपनी संपत्ति का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। असली समस्या उसकी इच्छाओं और लालसाओं में है, जो कभी खत्म नहीं होती। उन्होंने कहा कि अगर संपन्न दूसरों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करेगा तो उसे सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होगा। बुद्ध ने कहा, धन का होना बुरा नहीं है। अगर तुम अपने धन का उपयोग केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हो तो यह कभी पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अपने धन को दूसरों की मदद के लिए उपयोग करोगे तो तुम्हारे भीतर संतोष और शांति उत्पन्न होगी। संपन्न ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी। उसने महसूस किया कि उसका जीवन केवल धन कमाने और अपने सुख सुविधाओं पर केंद्रित था। उसने सोचा कि अगर वह अपने धन को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करेगा तो शायद उसे सच्ची समृद्धि का अनुभव होगा। संपन्न ने पूछा, हे बुद्ध, मुझे बताइए कि मैं अपने धन का सही उपयोग कैसे कर सकता हूँ ताकि मुझे सच्ची समृद्धि का अनुभव हो सके।
बुद्ध मुस्कुराते हुए, तुम्हें अपने धन का उपयोग उन लोगों की मदद करने के लिए करना चाहिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। गरीबों की मदद करो, भूखों को भोजन दो और जरूरतमंदों को सहारा दो। जब तुम अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करोगे, तब तुम्हें सच्ची समृद्धि का अनुभव होगा। दूसरों की सेवा में समृद्धि। बुद्ध ने संपन्न को एक और प्रेरणादायक कहानी सुनाई जो दूसरों की सेवा के महत्व को बताती है। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने अपनी समृद्धि को सही तरीके से समझा और उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम था समृद्धि राज। समृद्धि राज के पास बहुत बड़ा राज्य और अपार संपत्ति थी। वह अपनी संपत्ति पर बहुत गर्व करता था और सोचता था कि उसकी समृद्धि का कारण उसका धन है। बुद्ध ने आगे कहा, एक दिन समृद्धि राज के राज्य में एक गरीब किसान आया जिसने राजा से मदद की गुहार लगाई। उसने राजा से कहा, हे राजन, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास अपनी फसल बोने के लिए बीज भी नहीं है। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरे परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे। राजा ने सोचा कि अगर वह इस किसान की मदद करेगा तो उसकी संपत्ति कम हो जाएगी। उसने किसान को कुछ नहीं दिया और उसे दरबार से भगा दिया। बुद्ध ने कहा, समृद्धि राज ने अपने जीवन में कभी भी दूसरों की मदद नहीं की। उसने अपनी सारी संपत्ति केवल अपने ऐशो आराम पर खर्च की। लेकिन धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। अंत में वह खुद भी गरीब हो गया और उसे समझ में आया कि अगर उसने अपनी संपत्ति का सही उपयोग किया होता तो वह कभी गरीब नहीं होता। बुद्ध ने कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची समृद्धि केवल अपने लिए जमा की गई संपत्ति में नहीं होती। सच्ची समृद्धि वह होती है जो दूसरों की भलाई के लिए खर्च की जाती है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति और संतोष उत्पन्न होता है और यही सच्ची समृद्धि है। संपन्न का परिवर्तन। बुद्ध की यह कहानी सुनकर संपन्न को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि उसकी सारी समस्याओं का कारण उसकी इच्छाएं और लालसाएं थीं। उसने ठान लिया कि वह अब अपने धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करेगा बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी करेगा। संपन्न ने बुद्ध से कहा, संपन्न आभार व्यक्त करते हुए, हे बुद्ध, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं है बल्कि यह दूसरों की सेवा में है। अब मैं अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करूंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बुद्ध मुस्कुराते हुए, तुमने सही मार्ग चुना है संपन्न। याद रखना, सच्ची समृद्धि तभी प्राप्त होती है जब तुम अपने धन का उपयोग करुणा और दया के साथ करते हो। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तब तुम्हें सच्ची शांति और संतोष मिलता है। समृद्धि की नई परिभाषा। इसके बाद संपन्न ने अपनी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने धन का उपयोग गरीबों की मदद करने, भूखों को खाना खिलाने और जरूरतमंदों को सहारा देने के लिए किया। धीरे धीरे उसके जीवन में एक गहरी शांति और संतोष आने लगा। अब वह पहले की तरह बेचैन नहीं था। उसे यह एहसास हो गया था कि सच्ची समृद्धि केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जीने में है। गांव के लोग भी संपन्न के इस बदलाव को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति पहले केवल अपनी संपत्ति और ऐशो आराम के पीछे भागता था, वह अब दूसरों की सेवा में लगा हुआ है। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसकी सेवा की भावना से प्रेरित होने लगे। संपन्न ने अपने जीवन में सच्ची समृद्धि का अनुभव किया
और वह जानता था कि यह समृद्धि धन से नहीं बल्कि सेवा और दया से मिली थी। बुद्ध का अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों और गांव के लोगों को यह अंतिम संदेश दिया। सच्ची समृद्धि वह नहीं है जो तुम्हें केवल भौतिक चीजों से मिलती है। सच्ची समृद्धि वह है जो तुम्हें अपने मन की शांति और संतोष से मिलती है। अगर तुम केवल धन के पीछे भागोगे तो तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने धन और समय का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करोगे तो तुम्हें सच्ची समृद्धि का अनुभव होगा। बुद्ध का यह संदेश गांव के हर व्यक्ति के दिल में बस गया। लोग अब समझ गए थे कि असली समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि सेवा, दया और करुणा के साथ जीवन जीने में है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं होती। असली समृद्धि वह होती है जो हमें दूसरों की सेवा, करुणा और दया के साथ जीने से मिलती है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित करना होगा और अपने धन और समय का सही उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना होगा। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल RCY इंस्पिरेशनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।